हेलो गाइस, आज हम एक नई वीडियो ला रहे हैं। आज है गाइस वेरी क्रिसमस। वेरी गुड एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड सभी को मैरी क्रिसमस। तो ये रहे मेरे भ्राता श्री। ओके, मस्ती कर रहे थे तो हमने कहा चलो ब्लॉग शूट करें। पद्दू कर दी। आज देखना, आज सांता वाले कपड़े पहनेंगे। आज देखते हैं क्या क्या करेगा ये कभी कबाड़ी। कारण डंडा दे दे। मैं रात ने आई ओ ला दे। ओ बेड़े हैं? Uh-oh. व्यू ऑफ सनशाइन। तो वहाँ से 25 दिसंबर, जिसकी वजह से आज मेरे घर पे बन रही थी कचौड़ियाँ, जिसकी तैयारियाँ कर रही थी मैं, और बनाने भी मैं ही वाली हूँ। मेरे ही हाथ की कचौड़ियाँ बनने वाली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले बन रहा है उसका पेस्ट। फटाफट इसको अपने हाथों से मिक्सअप करा एंड ये यहाँ पे हो चुका था रेडी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेस्ट मारने के बाद हमें आटा मारना होता है, तो वही मैं आटा मार रही थी। फटाफट से मैंने मारा। और मेरी मम्मी कहती हैं कि आटा इसमें कचौड़ियों के लिए तो बहुत पानी वाला बनता है, तो गीला गीला करना होता है। तो मैंने कर दिया ये जुआ रेडी। तो गाइस, आटा मारने के बाद मैं आती हूँ छत पे। देखा तो मम्मी पापा मेरे लगे पड़े थे गाजर का हलवा बनाने में। तो एक साइड बन रही थी कचौड़ियाँ और एक साइड बन रहा था गाजर का हलवा। तो मैंने जब देखा तो पापा बना रहे थे और मम्मी उनको सामान वगैरह बता रही थी कैसे डालना है, कैसे क्या करना है। बाकी पापा को भी आता है, बट दोनों जने बनकर बना रहे थे क्योंकि गाजर का हलवा ज़्यादा था। और वैसे भी अब ज़्यादा सर्दियों में तो गाजर का हलवा वैसे भी कितना टेस्टी लगता है और काफ़ी लोगों के घर में बनाया भी जाता है। उसी तरह हमारे घर में भी बनाया जा रहा है एंड यहाँ पे मेरी मम्मी उनको बराबर शुगर दे रही हैं और मेरे मम्मी पापा बातों में लगे पड़े हैं। और यहीं पे मैंने आपको देख सकते हैं कि कैसे हमारे घर पे गाजर का हलवा बन रहा है। एंड पापा बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कर रहे हैं और उनको अच्छा भी लग रहा है ये बनाने में। और बहुत ज़्यादा गैस जाती है इसमें, तो इतना ज़्यादा गैस वगैरह का वो रहता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार हम गाँव के देसी तरीके से बनाएंगे। तो इसलिए हम सब पहुंच गए ऊपर और हमने जलाया चूल्हे में बना दिया। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। मम्मी पापा के साथ में बैठ के देख के। यार यहीं से मेरी बहन की आवाज़ आती है और वो मेरे को आवाज़ देती है, दीदी ये किसी और छत पे खेल रही है, हमारे पड़ोसी की। हम सब देख रहे हैं और वो आ रही है, कह रही मैं भी आ रही हूँ, है ना। तो मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही हैं कि खीर वगैरह कैसे बनाओगी, फ्ला। तो हमारे 25 दिसंबर भाई एकदम बढ़िया खाने पीने में जाने वाला था। अब खीर की तैयारी चलने वाली थी, जो कि मैं ही बनाने वाली हूँ। इस बार फर्स्ट टाइम मैं खीर खुद बना रही हूँ। तो मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैं उसको चमचे से चला रही हूँ। ये गर्म होना स्टार्ट हो गया और उबलना भी स्टार्ट हो ही गया था लगभग। फिर मैंने मम्मी से पूछा क्या डालना है मेरे को। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसमें आपको चावल डालना है। तो यहाँ पर मैंने सारे चावलों को दूध में डाल दिया एकदम। फिर दूध में चावल डालने के बाद इसको बॉईल होने के लिए छोड़ा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने भी इसको दूध में डालने के बाद बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। जब मैं मदर सेड कि मुझे इसमें और ज़्यादा चावल डालने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़े से और चावल बढ़ा दिए एंड उसको बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। इसको मैं चमचे से चला रही हूँ। देन मैं खीर को बनते छोड़कर ऊपर आती हूँ देखने के लिए कि कैसे क्या बन रहा है सब कुछ। फिर देखा कि यहाँ पे तो मिष्टी गायब है एंड जब देखा तो वो सीढ़ियों पे थी हमारे पड़ोसी के एंड वो नीचे आ रही थी, तो मुझे हाई कर रही है एंड कह रही मैं भी आ रही हूँ। तो गाइस, हमारा आज का जो 25 दिसंबर है बहुत बढ़िया बन रहा है और हमारे घर में अलग अलग प्रकार के मिष्ठान बन रहे हैं और देखते हैं कब तक बनते रहेंगे। सो आप बनिए रहे ब्लॉग में और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। कुछ चीज़ें मैं बना रही हूँ, कुछ चीज़ें मेरे मम्मी पापा बना रहे हैं। देखते हैं क्या क्या बन के तैयार हो जाता है और चल रही है तैयारी। बज चुके हैं 1 बजने वाला है। देन मैं चेक करने जाती हूँ कि खीर का कितना कैसे बॉईल हो गई एंड वो बॉईल हो चुकी थी और लगभग चावल जो हैं पूरी तरह से बॉईल हो चुके थे। नाउ इट्स टाइम टू पुटिंग शुगर इनटू द खीर। तो
खीर अपना बॉईल हो रही थी तो मैंने सोचा फटाफट से यही कर लेते हैं। तो फटाफट से कचौरियों की मैं भरा मैंने उसका पेस्ट। बट जब मैंने इसका पेस्ट का टेस्ट चेक करवाया अपने पापा से अपनी बहन के थ्रू, तो फिर मुझे पता चलता है कि इसमें जो नमक और मिर्च है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो मुझे बढ़ाने के लिए बोला गया और फिर मैंने इसको बढ़ाया एंड कर रही हूँ मैं इसका पेस्ट मिक्सचर। इसके पेस्ट मिक्सचर को रेडी करने के बाद एंड आई स्टार्टेड टू फिलिंग इट इन दी आटा। तो जितनी देर में मैंने कचौड़ियाँ भरी उतनी ही देर में यहाँ पे मेरी खीर एकदम रेडी हो चुकी है बनके। तो उस टाइम मैंने कचौड़ियों को 2-3 कचौड़ियाँ बनाकर ही छोड़ दिया था। देन मैं खीर की तरफ देखने के लिए आ गई थी कि क्या वो बन चुकी है या नहीं। बट देखा तो बन चुकी है। सो नाउ अब मैं अधूरी कचौड़ियों को बना के फटाफट से उनको फिलअप करा। तो ये हो चुकी है यहाँ पे रेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा कि पहले इनको फिलअप कर लेते हैं, फिर एक साथ ही बेल लूँगी, जो कि बहुत जल्दी बेल गई। यहाँ पे ये सब हो चुकी हैं रेडी। तो हमारे घर आज डिसाइड होता है कि आज जो कचौड़ियाँ हैं वो चूल्हे पे सेकेंगी कढ़ाई में, तो इसलिए मैं इनको लेकर आ गई हूँ ऊपर। इधर मम्मी ने सारा सेटअप रेडी कर लिया था और यहाँ पे कढ़ाई वगैरह का तेल जो है एकदम गर्म हो चुका था। तो मैंने दोनों प्लेट्स ला के ऊपर रख दी हैं। गांव में ना सिर्फ बिट्टू को पता है मेरी आईडी के बारे में। पता नहीं कुछ बात, वैसे हमारी बातचीत हुई थी तो लास्ट दिन जब हम निकल रहे थे तो उस दिन बातों बातों में लग गई थी, बता रात को ही बता दी थी फिर मैंने। अब ये तो मुझे नहीं पता, कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा उससे। मैं चाहती भी नहीं पता लगे, लग जाएगी कौन सा छुपा रहे हैं किसी से। यहाँ पे अब मुझे अपने ठाकुर जी को लगाना था भोग। इस वजह से पापा ने बोला कि फटाफट से जा प्लेट लेकर आ, प्लेट पे कटोरी में खीर लेके ऊपर आ और कचौड़ी में दे दूँगा। तो मम्मी ने फिर मुझे कचौड़ियाँ दी और मैं फटाफट से नीचे जाती हूँ। और हलवे के भी भोग लगता है। तो इसी के साथ खीर पूड़ी का भोग लगाने के बाद मैं मम्मी के पास आ गई हूँ। ठाकुर जी के लिए हलवा का भोग लगाना था, इसलिए मैंने मम्मी के पास आई और उनसे जब हलवा लिया और मम्मी ने जब ढक्कन खोला, ओ माय गॉड, इतना टेस्टी लग रहा था हलवा कि बस मैं सोच रही कब मैं भोग लगाऊँ और कब मैं लूँ। जैसा कि आप भी देख सकते हैं यहाँ पे। बैठ गए महाराज। ओ बिटिया पेट भर गया, क्या देख रही है? तो गाइज मेरी तो आज बहुत बुरी हालत हो रही है भाई। अब मेरा खाना वाना मतलब सब कुछ बन चुका है, एवरीथिंग इज़ डन और हम सब खा पी के भी आ चुके हैं। मैं भी टुल्लो हो के आ गई हूँ। अब मैं फ़िलहाल तो गाजर का हलवा खा रही हूँ। और हमारा जो अब मैं फ्री हुई हूँ 2 बजे, हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं और इतना कुछ तो बन गया है हमारा। अब आगे देखते हैं मैं और क्या कलाकारी करती हूँ। बाकी मैं सोच रही थी कि मुझे केक बनाना है और देखते हैं बना पाती हूँ या नहीं। लेट्स गेट गोइंग। गाइस मेरे घर के 2 नए व्लॉगर एक वीडियो बना रही है, एक मैं बना रहा हूँ वीडियो। ये लड़की और देखो, ये लड़की मार
तो यहाँ पे मेरे पापा अभी लकड़ी तोड़ रहे थे जिससे कि चूल्हा जो है वो जल सके। सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि गाजर का हलवा बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो लकड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो सब लकड़ियाँ और सारा जितना भी सामान था वो सब जला दिया था हमने। और अब पापा न्यू तोड़ रहे हैं। मेरे पापा, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त।
गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको आगे का शूट नहीं दिखाया पाया जो बिकॉज ऑफ मेरा जो मोबाइल है वो उसमें बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। इसमें मैंने क्या करा है कि आफ्टर द क्रीम मेकिंग उसके बाद मैंने भगोना लिया बहुत बड़ा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरे पास कुछ ऐसा बर्तन नहीं था जिसमें मैं इसको रख पाती। तो भगोना लिया मैंने, जब वो गर्म हो गया उसके अंदर मैंने नमक डाला, नमक डालने के बाद उसको गर्म करा, उसके ऊपर से एक छोटा सा स्टैंड रख दिया, उसके ऊपर से मैंने ये पैन रखा है जिसमें जो केक है वो बन चुका था। लाइक मैंने 30 और 40 मिनट्स इसको रखा, बट जब मैंने 30-40 मिनट्स बाद इसको प्लेट को खोल कर देखा तो ये बहुत ही गर्म था और ऊपर से इसका अभी भी पूरा केक टाइप हुआ नहीं था और ये काफ़ी ज़्यादा अभी भी पिलपिला रहा था। तो मैंने इसको, मुझे लगा कि अभी भी गीला है, काफ़ी गीला था ये अंदर से, तो इसको मैंने दोबारा से प्लेट बंद कर दी एंड दोबारा से मैंने इसको गैस ऑन कर दी कि जिससे ये दोबारा से अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कुछ रख दिया था जिससे कि जो प्लेट की अंदर से कोई भी हवा बिल्कुल बाहर ना निकल पाए। तो गाइस ये एकदम रेडी हो चुका है एंड ठंडा भी हो चुका है, तो मैंने इसको निकाला बाहर और मेरे को आइसक्रीम से इसको डेकोरेट करना था। फटाफट से मैंने निकाल दिए सारे 3-4 बर्तन और प्लेट, एक और प्लेट। तो यहाँ पर मैंने केक को पलट दिया है और जब मुझे पता चलता है कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो ठीक है, एकदम केक की तरह हो गया था, बट जो टॉप का पोर्शन था वो बिल्कुल गीला था और बिल्कुल भी मतलब लाइक केक टाइप हुआ नहीं था पूरा। एंड मैंने इसको जब कट करा तो ये कट भी नहीं हुआ। मैंने इसको कट इस वजह से कर रही हूँ बिकॉज ऑफ जो मैंने क्रीम बनाई थी, जो चॉकलेट क्रीम नहीं हो पाया होती है उस क्रीम का जो मैंने चाशनी इस वजह से मैं परेशान हो गई थी इसलिए कि तो मैं कट भी नहीं कर पाई थी इसको। फिलहाल फिर मैंने बड़ा था तो मैं जब इसको कट कर रही हूँ तो ये इतना गीला था, चाकू से प्रॉब्लम है और मैंने बड़ी चाकू से ट्राई किया था, मैंने नीचे की कोशिश करके डाला एकदम शाम से गीला हो रखा था एंड ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम आ रही थी, बट ओके अभी मेरा तो खैर अच्छा पॉपट हुआ भी अच्छा था। सो ये इतना ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे इसको पूरा कि पूरा ठंडा हो जाना देना चाहिए था, बट मैंने ठंडा नहीं हो जाने दिया, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और आज का ख़त्म होता है एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैंने केक बनाया है तो आई विश सभी को देखने में अच्छा लगा हो, और मैंने इसकी रेसिपी भी डाली है बाकायदा स्टेप बाय स्टेप। सो आई विश आपको अच्छी लगी हो। सो बाय बाय एंड आपने ये जो मेरा ब्लॉग है पूरा देखा हो तो आपको भी धन्यवाद। बाय।